Hello students. Today we will start with methods of preparation of ketones only. तो हम ऐसे मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ कीटोन्स बनाएंगे। पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को इकट्ठा भी बना के देखा, सेम रिएक्टेंट से, सेम कैटालिस्ट या फिर सेम नेचर ऑफ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है उनको यूज करके। आज की हम इस वीडियो में कीटोन्स को अकेला कैसे बनाएंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे बनाएंगे, ये दो तरह के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग into consideration only methods of preparation of ketones. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो हमने एसिड क्लोराइड लिया और उसमें डाई अल्काइल कैडमियम डालना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमने ड्राई अल्काइल ईथर को जो बनाया वो कहाँ से, डाई अल्काइल कैडमियम को बनाया उसको कहाँ से बनाया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैडमियम क्लोराइड डालेंगे तो यहां से वी विल गेट डाई अल्काइल कैडमियम। इस डाई अल्काइल कैडमियम को जब ईथर के प्रेजेंस में डाला तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए तो दो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया, कोई भी कीटोन। तो दिस इज कीटोन क्योंकि दोनों साइड्स पे आर ग्रुप लगा, एक तरफ आर डैश और एक तरफ आर हमने लगा दिया। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम नाइट्राइल्स, हम इसे नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। सो नाइट्राइल से बनाने के लिए हम लोगों ने यूज करना है मिथाइल या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और इस N के साथ क्या लग जाएगा, नाइट्रोजन के साथ MgBr। देन हमने पहले भी पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्ट करता है तो बॉन्ड ने यहां से टूटना है और जब बॉन्ड इधर से टूट जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या बनने के चांसेस होते हैं। प्रोडक्ट जब ने टूटना है तो यहाँ ये डबल बॉन्ड वाला NMgBr बाहर जाएगा और इधर Mg के साथ एक Br लगा, एक तरफ OH लगता है और दूसरा प्रोडक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना के बाहर निकालता है और इसका O जो है यहाँ डबल बॉन्ड के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हमने ये दो साइड प्रोडक्ट निकाले और वी विल गेट कीटोन। इस कीटोन का हमें नाम भी आना चाहिए, इसे फिनाइल इथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, इथाइल फिनाइल कीटोन, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, फिनाइल प्रोपेनोन। फिनाइल दूसरा नाम फिनाइल प्रोपेनोन, जो कि इसका IUPAC नेम बन जाएगा क्योंकि ये वाला कॉमन नाम है। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से प्रिपेयर करने वाले रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम एसाइलेशन और अल्काइलेशन दोनों करवा सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर R ग्रुप रखा है तो ये अल्काइलेशन हो गया, COR बनेगा। अगर यहीं पे R की बजाय हम बेंजीन डाल दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसाइलेशन। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये दोनों ही एसाइलेशन है, हमने अल्काइलेशन नहीं करवाई, हमने एसाइलेशन करवाई है क्योंकि हम कीटोन बना रहे हैं। दोनों ही एसाइलेशन में, फर्क सिर्फ यहाँ पे है, ये R ओपन चेन वाला रखा है और यहाँ पे बेंजीन रखा है, ओनली दिस इज द डिफरेंस। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में वी डू गेट दिस, यहाँ पे एसिटोफिनोन। अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ R की वैल्यू तो ये एसिटोफिनोन हो जाएगा। अगर हमने बेंजीन ली है तो हमारे पास ये बेंजोफिनोन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट से बनाने वाले रिएक्शन का एक खास नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, बेंजीन के ऊपर OCOCH3 है। इसमें और एसिटोफिनोन में बहुत फर्क होता है, ये एसिटोफिनोन नहीं है तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर लगा है OCOCH3, जो एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर। तो उसमें हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में डाली। तो इसमें जो COCH3 ग्रुप है सिर्फ इसने रीअरेंज करना है, यहाँ का H एक उठा यहाँ चला गया और ये ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया ऑर्थो पे या पैरा पे, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, हमने कुछ चीज बाहर से नहीं डाली, ये तो सिर्फ कैटालिस्ट के तौर पे डाला है। तो यहाँ पे हमने जो कैटालिस्ट डाला है कोई और एडिंग रिएजेंट नहीं है, तो ये H यहाँ चले जाएगा, COCH3 ऑर्थो यहाँ पैरा पोजिशन पर आ जाएगा। Now students, we will start with the methods of preparation of carboxylic acids. फर्स्ट प्रिपरेशन हम कर रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जब भी KMnO4 KOH के प्रेजेंस में डाला जाता है तो पहले हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही उसके अंदर हम उसकी हाइड्रेशन करवाएं, चाहे हाइड्रोजन आयन डाल के, चाहे वाटर सीधा डाल के, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, किसी भी केस में हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ देन एक इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी है कि KMnO4 इसको हम न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में यूज कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में। लेकिन अगर इसी की जगह मुझे दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट कैन ओनली बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ही ज्यादा यूज कर सकते हैं, जबकि KMnO4 के साथ हम न्यूट्रल, अल्कलाइन और एसिडिक कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम अल्कलाइन वाले को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमें एसिडिक मीडियम रखना है। क्रोमिक ऑक्साइड है, उसके साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, जो कि जॉन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ये एग्जांपल है बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल हो तो भी ये कंडीशंस डालने पे हमें अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो बेंजीन के अब ऊपर COH लगा होता है, तो इसे हम बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। एसिटाल्डेहाइड के अंदर अगर हम नेसेंट ऑक्सीजन डालें तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है, ये होता क्या है? इट इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और इससे भी अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। तो एल्डेहाइड से अगर बनाना है तब तो हम माइल्ड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही यूज कर लेते हैं, तब किसी स्ट्रांग वाले की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर अल्कोहल से हमने कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रांग वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए थे, यहाँ पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही एसिड में कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन अल्काइल बेंजीन से। स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग हियर, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा है लाइक CH3, या 2 कार्बन लगे हैं लाइक C2H5, 3 लगे हैं, या फिर ये ऐसे ग्रुप लगा है 4 वाला, 3 ही लगे हैं मतलब एक, लेकिन इनका पोजीशन डिफरेंट है। तो जितने मर्जी कार्बन लगे हों, अल्काइल ग्रुप जब भी लगा होगा, जितने मर्जी कार्बन वाला, और उसमें अगर हम KMnO4, KOH, हाइड्रोनियम आयन कंडीशंस दें, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद भी ऊपर एक ही COH लगेगा। चाहे 1 कार्बन से स्टार्ट किया, चाहे 2 कार्बन ऊपर लगा है साइड चेन में, चाहे 3 कार्बन लगे हैं और 3 कार्बन का पोजिशन ऐसे चेंज है। और अगर 4 कार्बन लगे हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में ना होकर इस तरह से ब्रांचिंग में लगे कि जो कार्बन पूरा बेंजीन के साथ जुड़ा है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इन दैट केस KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि हमारे पास कब कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने हैं, कब नहीं बनना है क्या। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ पे कीटोन्स की प्रिपरेशन की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ रिएक्शंस हम और देखते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अगर चाहे कोई 7 ग्रुप लगा भी हो, नाइट्रो है, पर फिर भी इस CH3 ने KMnO4 के प्रेजेंस में COH में ही कन्वर्ट होना है। अगर 2 जगह अलग अलग जगह पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 अलग अलग जगह पर COH आ जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से डाई अल्काइल सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है और हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में डाला, तो यहाँ सेंटर में से बॉन्ड टूटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बनेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से, दोनों साइड से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कर रहे हैं नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइल में हम 2 स्टेप्स को इस्तेमाल करेंगे। पहले नाइट्राइल से वाटर डाल के एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर अमाइड बनेगा, फिर अमाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हमें नाइट्राइल से आ जाएगा तो दोनों स्टेप लिखेंगे, अगर अमाइड में से आएगा तो हम एक ही स्टेप में इसको करके बता सकते हैं। देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमने RMgX यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड बीच में डाल रहे हैं। यहाँ पे R ग्रुप अल्काइल भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड डालने से क्या होगा, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो बनना है, ये COO इस जगह पे R के साथ इंट्रोड्यूस होना है, RCOOMgX। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और वाटर जब डालेंगे, अगेन यहाँ से ये पार्ट टूटेगा, Mg के साथ X और मैग्नीशियम के साथ X और OH बाहर निकलेगा, और H यहाँ पे इंट्रोड्यूस होके CrCOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इंट्रोड्यूस करवाया, और यहाँ पे एंड में हमने मैग्नीशियम बेसिक हैलाइड जो है बाहर निकाल दिया, और अल्टीमेटली वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से बनाने के लिए हम CH3COCl को यूज कर रहे हैं, वाटर डाला, एसिटिक एसिड बना, और एक इसका H और ये Cl मिलके HCl बाहर आ गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स में वी आर यूजिंग इथाइल बेंजोएट, ये इथाइल और साथ में बेंजीन के ऊपर CO, इसलिए इथाइल बेंजोएट। हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एस्टर हमेशा यहाँ से टूटता है, एक एसिड बनता है, एक अल्कोहल बनता है। एसिड यहाँ पे बेंजोएट
बेंजोइक एसिड बना और अल्कोहल कौन सी बनी, एथेनॉल। नेक्स्ट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये टेस्ट कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स देते हैं। इसमें ये मिथाइल कीटोन कैसे है, ये वाला ग्रुप CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल कीटोन ग्रुप। मिथाइल इसकी वजह से, कीटोन इसकी वजह से, इसलिए इसको नाम देते हैं ग्रुप को मिथाइल कीटोन ग्रुप। और मिथाइल कीटोन्स अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट वेरी क्विकली। ये सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, आइडोफॉर्म बननी ही बननी है। आइडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स अलग होते हैं और इन जितनी भी कार्बन है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक तो यूटिलाइज होगी आइडोफॉर्म बनाने के लिए, बाकी बची 4 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन वाला सोडियम का कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। फिर इस सोडियम को हटाने के लिए डाइल्यूट HCl डालते हैं, बाहर सोडियम क्लोराइड निकला और इस सोडियम की जगह पर ये वाला H आएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और 4 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ प्रेपरेशंस कार्बोक्सिलिक एसिड की देखी हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसी तरह से जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो एक ग्रुप और देता है और वो उस ग्रुप का नाम है कि जब हमारे पास OH ब्रांचिंग में लगा हो तो दैट ग्रुप गिव्स ऑलवेज विच टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें भी हम वही यूज करते हैं। आयोडीन और NaOH के मिक्सचर को हम NaOI के नाम से जानते हैं। हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में अगेन एक आइडोफॉर्म बनेगा और बाकी जितने कार्बन बचे हैं, यहाँ 4 टोटल कार्बन है, एक मैंने आइडोफॉर्म में यूज करवा लिया, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, और बाकी 3 बचे कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड, वो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से ग्रुप देते हैं। तो 2 ग्रुप आपको मैंने बता दिए, एक मिथाइल कीटोन ग्रुप और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहलिक ग्रुप। और इसमें हमने जो रिएजेंट है वो क्या यूज किया, NaOI। वो कहां से बना, आयोडीन और NaOH को जब मिलाएंगे तब अल्टीमेटली वी विल गेट व्हाट, NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बनेंगे। देन ओलेफिन्स मींस एल्कीन्स। एल्कीन से बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। टोटल हमारे पास 1 2 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, प्रोपेनोइक एसिड। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड बनाया। And now last preparation is from sodium alkoxide and carbon monoxide. Sodium alkoxide formula is RONA. इसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड डाला, RCOONA बनाया, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। उसमें डाइल्यूट HCl डालना, सिर्फ फंक्शन क्या है कि हम NaCl बाहर निकाल देंगे और ये वाला H यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के कई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए। विद दैट आपका जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।